अलियार अपने अब्बू और अम्मी को साथ लेकर सीधा पिया के घर पहुंचता है। दरवाजा पिया की अम्मी खोलती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, आइए प्लीज अंदर आइए। वो सब ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। पिया की अम्मी असलम साहब को बुलाने अंदर जाती हैं। सुनिए, रिश्ता लेकर मेहमान आए हैं, आप भी आ जाइए। जब असलम साहब रूम में दाखिल होते हैं, उनकी नज़र जैसे ही मूसा पर पड़ती है, चेहरा सेफ्ट पड़ जाता है। सख्त लहजे में पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूसा उठकर आगे बढ़ता है। असलम भाई, पुराने गिले शिकवे भूल जाओ। हम अपने बेटे अलियर का रिश्ता तुम्हारी बेटी पिया के लिए लाए हैं। असलम के चेहरे पर गुस्सा चमक उठता है। घराज कर कहते हैं, मूसा तू मेरे घर रिश्ता मांगने आया है? जिस आदमी ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, उसे रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मूसा गहरी सांस लेकर कहता है, असलम अच्छी तरह सोच लो, आज माना कर दिया तो कल पछताना पड़ेगा। असलम चीख कर जवाब देते हैं, निकाल जाओ यहां से, इससे पहले पुलिस बुलाओ। मूसा का चेहरा उतर जाता है। वो अलियर की तरफ देख कर कहता है, चलो बेटा, इन लोगों को अब हम उनकी औकात याद दिला ही देते हैं। अलियर कुर्सी पर ही बैठा रह जाता है। आंखों में आंसू। पिया अंदर से सब कुछ सुन लेती है, लेकिन चुप रहना ही बेहतर समझती है। दोपहर के वक्त असलम अपने गैराज में काम कर रहे होते हैं कि अचानक पुलिस की दो गाड़ियां रुकती हैं। एक ऑफिसर आगे बढ़ता है। असलम साहब, आपको जाली प्रॉपर्टी डील के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। असलम होश हवास खोता हुआ कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मगर पुलिस उसे हाथकड़ी लगा कर ले जाती है। जब खबर पिया तक पहुंचती है, वो रोते हुए सीधा सौबल के पास जाती है। सनबाल उसे देखकर पूछता है, पिया क्या हुआ? पिया रोने तय हुए कहती है, सनवल, मेरे अब्बू को पुलिस ले गई, कुछ कीजिए प्लीज। सनवाल एक लाम्हा सोचता है और कहता है, मुझे यकीन है इसके पीछे मूसा का हाथ है। अलियार के अब्बू तुम्हारे अब्बू से बदला ले रहे हैं। पिया के आंसू रुकते नहीं। सनवाल उसका हाथ पकड़कर कहता है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे अब्बू को ज्यादा देर अंदर रहने नहीं दूंगा। अलियार गुस्से से भरकर अपने अब्बू से पूछता है, अब्बू, आपने असलाम साहब को क्यों फंसवाया? उनका क्या कसूर था? मूसा ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बेटा, ये बिजनेस है, रस्ते में जो आए यूज हटाना पड़ता है। अलियार गराज कर कहता है, वो पिया के अब्बू ही हैं, मैंने आपसे इंसानियत की बात की थी। मूसा सख्त आवाज में कहता है, तू अपने अब्बू को ही दर्स देगा, बोल। अलियार चुप हो जाता है, लेकिन उस रात दिल में एक फैसला कर लेता है, अब वो मूसा के खिलाफ जाएगा। सनवाल और पिया कोर्ट जा रहे होते हैं असलम की जमानत के लिए, मगर रास्ते में दो बाइकर्स उनका पीछा करते हैं। अचानक गोली चलती है, सनवाल के बाजू में लगती है। पिया चीख उठती है। वो जल्दी से सनवाल को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जख्म गहरा नहीं, गोली बाजू से निकाल गई है। पिया की जान में जान आती है। दूसरी तरफ अलियर मूसा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। रिकॉर्डिंग, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ सनवाल को दे देता है। ये सबूत मूसा के खिलाफ हैं, कोर्ट में पेश कर दो। कोर्ट में केस खुलता है। वकील जब सबूत दिखाता है तो हॉल में सब होश उड़ा देते हैं। साबित होता है कि मूसा ने जाली डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी कब्जा की, असलम को बेवजह फंसाया। जज फैसला सुना देते हैं, मूसा कसूरवर करार, 10 साल कैद, असलम बगुना रिहा किया जाए। जब असलम बाहर आते हैं, मीडिया उन्हें घेर लेती है। सनवाल उन्हें संभाल कर अंदर से बाहर निकालता है। असलम उसे गले लगाते हुए कहते हैं, सनवाल बेटा, अगर तू ना होता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। पिया के आंसू रुक नहीं रहे होते। असलम मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, पिया की शादी सानवल से ही होगी। पिया शर्म से नाजर झुका लेती है और दूर खड़ा अलियार सब सुनकर टूट सा जाता है, मगर चुपचाप मुस्कुराता हुआ कहता है, पिया खुश रहे, यही मेरी मोहब्बत की आखिरी दुआ है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट्स में लिखें। क्या लगता है आपको मूसा, सनवाल, अलियर और पिया के फैसलों के बारे में? वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी ये स्टोरी देख सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
शुक्रिया।